चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 13 नंबर सवाल तक 12 नंबर सवाल तक पढ़ लिए थे। 13.1 का सवाल नंबर कितना, 12 पढ़ लिए थे ना। 13वां सवाल हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, जो कि 13 नंबर सवाल यहाँ पे है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बटा बी एक्स, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन देखो, पहले समस्या सुनो, उसके बाद समस्या के समाधान पर बात करते हैं। अगर आप यहाँ जीरो पुट करेंगे, पहले आप क्या करते हैं, लिमिट को रखते हैं। और लिमिट को रखना उस समय सबसे चेक करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, कब, जब वो बटा के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो। फ्रैक्शन के रूप में है, अगर आप डायरेक्ट जीरो रखोगे तो साइन ए गुणे का बाबू जीरो, और बटा में यहाँ होगा बी गुणे जीरो, क्योंकि एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे। तो ऊपर हमको मिलेगा सीधे साइन ए में जीरो से जीरो, और बटा में जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, बटा में जीरो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, जीरो बटा जीरो। तो जीरो बटा जीरो देख के हम ही थोड़ी कहेंगे इसका मान कुछ नहीं होगा, ऐसा होते आया है पिछले सवालों में भी। जीरो जीरो बटा जीरो आ रहा है, लेकिन जब हमने उसको हल किया है, लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगाया है, तो उसका एक बेहतर मान निकल के सामने आया है। इस बात से हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सब, जैसे जीरो बटा जीरो आया तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक तरीका है डुप्लीकेट। ग्राफ तो बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसमें भी इसका ग्राफ और जटिल हो जाएगा। टेबल वाला मेथड यहाँ लगाना कोई जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर डुप्लीकेट लगाएंगे, तो डुप्लीकेट में हम क्या करें, क्या कुछ को सिंप्लीफाई करके, तो इस साइन का थीटा में ए एक्स है, तो क्या थीटा में से हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हम जो तरीका का बात किए थे, जो अल्जेब्रिकल मेथड है वो 3 प्रकार का, एक हो जाएगा डुप्लीकेट, एक हो जाएगा आपका आइडेंटिटीज, एक होगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का भी उपयोग हम नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे आइडेंटिटीज का। तो आइडेंटिटीज के लिए हम आपको कुछ बात बता रहे हैं, इसका थ्योरी समझ लीजिए। आइडेंटिटीज मेथड में कोई विशेष मेथड नहीं है। देखिए, पहले से परिभाषित सीमा ही आइडेंटिटीज कहलाता है। पहले से परिभाषित कुछ सीमा दे दिया गया है, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, वही हो गया आइडेंटिटीज मेथड। तो पहले से जो जो प्री डिफाइन है, पहले से जो परिभाषित है, उसे हम आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे कि देखिए, डिफाइन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स का मान कितना होगा, एक। इस पे अब सवाल निशान खड़ा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और ना ही इसको हम सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि हमारे रेंज से ही बाहर है। ऐसा बात नहीं है कि इसको ऐसा ही लिख दिया गया है। आप कहोगे सर यहाँ भी तो जीरो रखते हैं, तो साइन जीरो बटा जीरो बनेगा, तो इसका मान ये कैसे हो जाएगा, ये प्री डिफाइन है, पहले से डिफाइन है, ठीक ना। हमारे पास जब हमने आपको सवाल दिया था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बटा में एक्स माइनस में 2, और आपसे कहा था कि एफ टू का मान बताइए, तो जीरो बटा जीरो नहीं आ रहा था, फिर भी हमने हल किया कि नहीं किया, बनाया ना। वैसे ही जब इसको हल करते हैं ना, इसका जो ग्राफ होता है, इसका अगर हम ग्राफ माने खींचे साइन एक्स बाई एक्स का, तो सर जीरो नहीं आएगा, इन जीरो बटा जीरो नहीं आएगा, बल्कि ग्राफ हमें बता रहा होगा उसका मान कहाँ पहुंचेगा, एक तक पहुंचेगा। तो ये प्री डिफाइंड है, इसको हमें याद कर लेना है कि साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा। उसी प्रकार लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स बटा एक्स बराबर में 1। अब ऐसा नहीं सोचना है कि इसके आगे और आइडेंटिटीज नहीं है, और भी है, जरूरत पड़ेगा तो वहां इस्तेमाल हम करेंगे। अभी 2 ही आइडेंटिटीज है, और इसका हम उपयोग करते जा रहे हैं, ताकि इसका मतलब आपको समझ में आ जाए। या बात आपको ध्यान रखना है कि अब प्री डिफाइन है, पहले से परिभाषित है, ठीक ना। और जीरो बटा जीरो यहाँ आ रहा है, लेकिन पहले से परिभाषित है, इसका मान 1 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो साइन एक्स है वही नीचे, उसका जो थीटा में वही नीचे होना चाहिए, और वही यहाँ लिमिट टेंस भी करना चाहिए, तब जाके इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और वही हाल इसके लिए भी होगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो यह क्या है, यह इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। जब इसका उपयोग करके हम सवाल को बना रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटीज मेथड। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम, अब सवाल पे आइए सर। सवाल को बनाने से पहले एक हम अपने से सवाल ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 4x बटा 4 का आप मान बताइए, 4x बटा में x का मान बताइए। आपसे कोई पूछे इसका, इस क्वेश्चन है, इसका मान आप निकाल के बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ 4x है, गलती लिखे है ना, साइन नहीं लिखे हैं हम, पता ना क्या लिख दिए, साइन 4x, अब सही लिख दिए। अगर आप x का मान डायरेक्टली पुट करोगे तो जीरो बटा जीरो आएगा, ठीक ना। तो अब आप आइडेंटिटीज को याद करिए।
आप देख पा रहे हैं सर, साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बटा में एक्स, जो यहां पे है वही यहां नीचे रहना चाहिए। तो यहां पे 4x है, यहां पे 4x नहीं है, और वही टेंस भी करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो आप इसको बनाइए, आप इसको बनाइए, लिखिए, देखिए, कुछ दिमाग लगाइए, होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन कितना बाबू, 4x बटा कितना x। इस चीज को बराबर कर देते हैं हम, कितना बराबर कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू कितना जीरो, और यहां हो जाएगा कितना साइन 4x, और बटा में कितना हो जाएगा 4x। यहां अपने से हम 4x लिख दिए, और गुणे हम क्या कर दे रहे हैं 4। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सर 4 से 4 कट जाएगा, क्या दिक्कत है? अब बात समझिए। अब एक और लफड़ा हमारे पास है कि सर साइन एक्स, साइन 4x बटा 4 तो हमने बना दिया, ठीक है, जैसे कि साइन एक्स बटा एक्स को तो सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन x टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ 4x टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तब जाके इस बात को लिखेंगे, ठीक ना। ऐसे अक्सर लिख, इस पर लोग ध्यान नहीं देकर भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको उतना बेहतर नहीं माना जाएगा। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ को उसके हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के आगे बढ़े, ठीक है। तो जानते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि, इसके आगे हम नीचे आगे बढ़ रहे हैं, यहां से बराबर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा इस पे क्लियर हमने मतलब जो स्पष्टीकरण ले लें कि यहाँ कहेंगे x टेंडिंग टू जीरो, तो दिस इंप्लाई दैट 4x टेंडिंग टू जीरो, एकदम ये बात को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माने x जीरो के बराबर, जीरो तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंचा नहीं है, इसका मतलब यही ना होता है। टेंडिंग को मतलब होता है जो अगर x टेंडिंग टू जीरो है तो x जीरो के बहुत करीब है लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है। तो x जब जीरो के करीब है तो उसका 4 गुना भी और जीरो के करीब पहुंचेगा। नहीं समझ में आ रहा तो हम आपसे बताते हैं। मान लीजिए यही x टेंड्स कर रहा है जीरो पर, मान x जीरो के बहुत करीब है, इसका अगर हम 4 गुना कर देंगे तब तो और ही जीरो के करीब पहुंच गया। बात समझिए, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए एक है, हम इसका 3 गुना कर देंगे, मान लीजिए कितना है, 2 है, तो दो एक, दो का कितना है, 1 गुना है, ठीक है। अब इस 2 का हम 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। समझ में, मतलब और बड़े मान की तरफ, यहाँ 2 है तो और बड़े मान की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो जीरो एक्स टेंडिंग कर रहा है जीरो के पास, तो 4x भी और करीब जीरो के पहुंचेगा, लेकिन जीरो पर नहीं पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो x, अब इसको टेबल के द्वारा भी समझा जा सकता है, लेकिन आप इतना ही से समझ लीजिए कि x टेंड्स कर रहा है जीरो पर, तो 4x उसका 4 गुना भी जीरो के और करीब पहुंचेगा और जीरो के नजदीक पहुंचेगा। अगर ये जीरो है, अगर यहां तक पहुंच रहा होगा जीरो के, तो 4 गुना और इसके करीब पहुंचेगा और इसको करीब लाने की कोशिश करेगा। क्लियर है, लेकिन जीरो पर नहीं पहुंचेगा। बुझा गया बात? तो अब आप इसको चीज को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप दिखा देंगे तो ठीक है, दिखा देंगे तो ठीक है, क्योंकि मैथ बना रहे हैं और हम आपको मैथ बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी चीजें वो आपके दिमाग तक बात जानी चाहिए। 4x टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां होगा साइन कितना बाबू, 4x बटा में कितना 4x, अगुणे कितना 4। तो आप मुझे बता दीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए इतना का मान, यह आइडेंटिटीज पे पूरी तरह से आ गया है कि नहीं आ गया है? आ गया है। यहाँ जो कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बटा x, ठीक ना। तो यहाँ पे 4x टेंडिंग टू जीरो साइन 4x बटा 4, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1। तो आप बता दीजिए इसका मान कितना होगा बच्चे, इसका मान कितना होगा, पूरा का मान कितना होगा 1, अगुणे कितना 4, तो इसका मान पूरा कितना आंसर आ जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया? अभी और क्वेश्चन है, कराते हैं, आपको और आइडिया आएगा और आप अच्छे से और चीजों को समझते चले जाएंगे। एक बात और हमें समझ लेने की जरूरत है। क्या समझ लेने की जरूरत है? आप कहेंगे सर इस 4 को आपने इग्नोर किया। इग्नोर हमने किया क्योंकि लिमिट, इतना से हमारा लिमिट पूरा हो गया और इसको हमने साइड कर दिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कहीं दिया, इसको नियम में भी आप समझ के चल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, हाई है बाबू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर ऐसे है, इसके अलावा भी और सारा फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नया बात नहीं। रुकिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखने दीजिए। यहां हो जाएगा आपका एफ एक्स और प्लस में कितना बाबू जी एक्स। अगर ऐसे हो, प्लस या माइनस दोनों रूप में हो, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक बार एफ एक्स
और फिर प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक बार कर सकते हैं कितना बाबू gx। इसको आराम से हम खूब शौक से लिख सकते हैं। माने दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे ना। आपको डिफरेंशिएशन में कुछ चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था, खैर उस बात को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप इस बात को समझिए कि एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर प्लस के साथ जुड़ा हो या माइनस के साथ जुड़ा हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक के बाद दोनों मर्ज कर दी है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। आगे बढ़े। दूसरा बात, एक और बात हमें नोट करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, अगर आपके पास एफ एक्स इंटू में जी एक्स है, दो फंक्शन है आपके पास, ठीक है, यह बराबर यह बराबर। देखिए इस बार देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों अलग अलग इंटू में है, तो आप इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू गुणे लिमिट x टेंडिंग टू 0 जी एक्स। समझ में आ रहा है बात? एकदम ध्यान से, दोनों को इंटू में है तो दोनों को अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। ये रूल भी आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा एक और टेक्निक आप लिख सकते हो बाबू, क्या लिख सकते हैं सर बता दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स कहीं भी टेंस करे बाबू, ये नहीं करे कि जीरो बार बार आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक्स टेंडिंग टू वाई, एक्स टेंडिंग टू पाई, एक्स टेंडिंग टू फलाने, एक्स टेंडिंग टू चिलाने, कोई दिक्कत नहीं, जो रहेगा उसके साथ बस अलग अलग कर देना, ठीक है, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट एफ एक्स और बट्टा में कहा आ जाए बाबू जी एक्स आ जाए, भागा में आए तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कौची 0 एफ एक्स, और पूरा का बट्टा में कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू कितना 0 और का बाबू gx। ऐसे आप खूब शौक से लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। अगर कोई कांस्टेंट वाला है, जैसे हम बात करें, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू में 5 है, तो इस 5 को आप बाहर कर सकते हो, 5 को बाहर करके आप लगा सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू कौन, इसको k मान लेते हैं, जब थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं तो k मान लीजिए ना, इंटू में का बाबू के, ठीक ना। तो x टेंडिंग टू 0, यहाँ k को बाहर कर लीजिए, k को बाहर कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए कौन सी एफ एक्स। तो इस रूल को आप यहाँ खूब बढ़िया से लगा सकते थे कि 4 को पीछे कर सकते थे और आराम से अपना काम कर सकते थे। उम्मीद करता है इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताते हैं। पहले आप इस आइडेंटिटीज को नोट करके इस आइडेंटिटी को नोट करिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल नोट करिए और फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, 2 भाई 3 रहेगा, आई क्या रहेगा बाबू 4। इस नियम में ही आएगा, लिमिट को हल करने के नियम, ठीक है। इसमें कुछ त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, हम लिखना चाहेंगे। आप जानते हो मेरे cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या जानते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बताना। और भी जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और भी जानते हो ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी जानते हो 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा और बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। खैर इसकी जरूरत हमें कम पड़ेगी, लेकिन इसका हाफ एंगल का जरूरत पड़ेगा, जो इससे पहले भी आपको हम बता चुके हैं। हाफ एंगल में क्या करेंगे, जैसे ही cos थीटा करेंगे यह आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइएगा, यहाँ होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 1, और यहाँ होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर यहाँ 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं। इसके अलावा एक होता है साइन 2 थीटा, बस इतना ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक ना। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। उसके अलावा और होता है एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बताएंगे, होता है ना।
इसमें क्या करिए, इसका आधा, इसका भी हाफ एंगल लिख लीजिए। जैसे कि साइन थीटा अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, अब बराबर में यहाँ होगा 2 टेन थीटा बाई 2 और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है। इसमें जानते हो सबसे ज्यादा किसको याद रखना है? सबसे ज्यादा याद रखना है इतना बराबर में इतना और इतना बराबर में इतना वाला फॉर्मूला। जैसे हम आपको स्पेशली इसको हम गाइड करना चाहेंगे, और ये तो दिख ही रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर आपको क्लियर कर रखना है तो आपको इसको क्लियर रखना है, ठीक ना, इसको क्लियर रखना है। और देखिए, और आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ठीक है। आप देखिए, इसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए cos थीटा बराबर में आप लोग लिखोगे, cos थीटा बराबर लिख सकते हो कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, +1, तो इसको बोलते हैं 1 प्लस में cos थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है? पहले लिख सकते हैं, एक उधर लेके प्लस, और यहां होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। स्पेशली इस फॉर्मूला को हम आपसे रेकमेंड करेंगे कि आप इसको एकदम रट जाइएगा, ठीक ना, रट जाइएगा, ठीक ना। और आपको याद करने के लिए हमने सारे तरकीब को बता रखा है, हमने स्पेशली इसको सिद्ध करके भी रखा है बकायदे अच्छे से। उसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है ई वाला, कौन वाला, लिखते हैं इसको, cos थीटा बराबर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब एक उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन माइनस उधर जाएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस में cos थीटा। बच्चा होशियार है, समझ गया होगा, समझ गए। एक उधर जाएगा तो माइनस, तो cos थीटा माइनस 1, फिर माइनस उधर जाएगा तो 1 माइनस में cos थीटा, और यहाँ आपको मिलेगा बाबू मेरे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हम आपसे ये बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये दोनों फॉर्मूला को जुबान पर रखिएगा। इतना प्रयोग होगा ये हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने प्रयोग नहीं किया, हमने किया है, इस आधार पर बोल रहे हैं, तो इतना ही याद रखिएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं सर, मजेदार। ये क्वेश्चन बन गया का 13 नंबर नहीं बना, तो कौन बना? अभी कोई सवाल नहीं बना ना, अभी एक अपने से बनाए थे। अभी 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को हमें हल करना है। आप मुझे बताइए, अगर लिमिट का मान डायरेक्ट पुट करोगे तो 0/0 की स्थिति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एकदम मिलेगी, क्योंकि साइन x 0 अब बटा में क्या चीज 0/0। लेकिन इसी को समझा रहे थे हम, समझा रहे थे ना। चलिए इसको बनाना हम चालू करते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे इसमें, तकनीक लगाएंगे ताकि आइडेंटिटीज पे आ जाए। आइडेंटिटी हम बार बार लिखना चाहेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे। x टेंडिंग टू 0 साइन x और बट्टा में कितना, x बराबर में 1। इसलिए हम इस आइडेंटिटीज को स्पेशली लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यही लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत? बढ़े आगे, हल करते हैं। नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आइए। लिमिट x टेंडिंग टू कितना बाबू, 0। यहां है साइन ax और बट्टा में कितना, bx, bx है। हमको चाहिए यहां पे ax, है ना। तो हम जानते हो क्या कर देते हैं, यहां a/a से गुणा कर देते हैं। बोलिए, अब अपने अपने बनाने की तकनीक है, अपने अपने सोचने समझने के अनुभव पर डिपेंड करता है कि करने वाले क्या हैं। हमको जानते हैं कि यहाँ ax है तो यहाँ ax करना चाहते हैं, तो a/a से गुणा कर दिए हम। आगे देखते चलिए, देखते चलिए, आपका दिमाग खुलेगा, समझ में आएगा अच्छे से। x टेंडिंग टू 0, यहां होगा बाबू मेरे साइन ax और बट्टा में इस a को यहां लाइए, b को उधर भेज दीजिए, तो बताइए ax, बोलो गुणे कितना होगा, a बट्टा में b, बताएं कोई दिक्कत है? अरे भाई ये दोनों जने गुणे में तो है, इसको इधर इसको सेटिंग करने के बाद है, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः अगर वापस जाते तो ऐसे कट जाता, या डायरेक्ट हम इसके बाद अगर इसी को लिखे होते तब वो आप कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि a से 1 काट देते और b में x से bx वापस यह चीज मिल जाता। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे रहम खाया, सही किया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर इतना तो मामला हो गया, लेकिन साइन ax है और बट्टा में ax है, लेकिन लिमिट यहाँ ax नहीं है। इसको कर लीजिए, ये तो अपने हाथ का चीज है। क्या यहाँ क्या कहेंगे, x टेंडिंग टू 0, जब a 0 के करीब जा रहा है तो दिस इंप्लाई दैट कितना,
ए एक्स, एक एक्स का एक गुना भी कहाँ टेंड करेगा, जीरो पे ही टेंड करेगा, जीरो के और करीब पहुंचेगा। तब आराम से लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बटा में ए एक्स और गुण ए बटा, राइट। अब आप मुझे बताओ इसका मान कितना हो चुका है बाबू, एक, कोई दिक्कत है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, ओके। और गुणे ए बटा क्या बाबू, बी, और ए बटा बी, माने बनाने का मैथ, ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको बनाने का हम एक्चुअल कंठस्थ तरीका पर काम कर रहे हैं। अब कोई कोई इसको डायरेक्ट यही जा लिख दे तो भाई साहब उसे कोई दिक्कत नहीं, तो लिखना माने लिख रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीजें छूट रहा हूं, लेकिन बट परंतु सवाल उठ सकता है, लेकिन यहाँ कोनो लेकिन बट परंतु सवाल नहीं होगा, ये आपको पूरा गारंटी दे रहे हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? आइए अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, क्या यहाँ जीरो बटा जीरो की स्थिति बन रही है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स का मान जीरो रखोगे तो साइन जीरो बट जीरो और साइन जीरो जीरो, जीरो बटा जीरो बन रहा है। अब आप यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ भी आइडेंटिटीज वही लगेगा, कौन आइडेंटिटीज बाबू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू में वन। बोलो इसमें क्या कर सकते हैं सर, बट्टा में तो ये नहीं दिख रहा है, तो बट्टा में नहीं दिख रहा तो इसको एक काम करिए, इसको लिखिए लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना बाबू, जीरो, यहां कर देते हैं साइन ए एक्स और बट्टा में कर देते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स। बताइए आप मेरी बातों से सेटिस्फाइड है? अभी जस्ट बताए थे, ऊपर नीचे लिमिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है हमारे पास, कहाँ है सर, ई वाला रूल लगा रहे हैं, ई वाला रूल लगा रहे हैं, ई वाला है ना, एफ एक्स बटा जी एक्स। अब आगे बढ़िए सर, अब आगे बढ़ते हैं, इतना कर दिए, अब हमको चाहिए साइन ए एक्स, साइन एक्स बटा एक्स, तो लिख देते हैं यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, राइट, एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स और बट्टा में क्या कर देते हैं ए एक्स, गुणे कर देते हैं ए एक्स, ताकि ए एक्स से एक्स का हो जाए बट जाए, बट्टा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स और बट्टा में बी एक्स गुणे का बाबू मेरे बी एक्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, इस x से इस x को काट सकते हैं क्या अब, बताइए ना, खत्म, अरे समझ में। अब आपको सब कुछ दिख रहा है, ए साइड हो जाएगा अपना, और आपका लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ax बटा x, एक चीज की कमी दिख रही है कि ax टेंस नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि x टेंडिंग टू जीरो दिस इंप्लाई दैट, इसलिए इसको करते हैं, इसलिए पढ़ते इसको पढ़ते हैं, इसलिए x जीरो के करीब है, इसलिए आपका ax भी जीरो के करीब होगा और भैया मेरे bx भी जीरो के करीब होगा। एक के साथ दोनों लिख देते हैं, बोलो ना, जीरो का एक गुना भी जीरो के करीब जाएगा, सॉरी एक्स का एक गुना भी, एक्स का बी गुना भी जीरो के करीब, एक साथ दोनों काम। अब इधर आते हैं, क्या लिमिट, अब यहां लिख देंगे ax टेंडिंग टू कितना बाबू, जीरो साइन ax और बट्टा में कितना ax और गुणे कितना है a। बताएंगे कौन दिक्कत हो तो, क्योंकि x तो खत्म हो गया ना। अब नीचे का बचेगा बाबू लिमिट ax नहीं, इस बार कौन bx टेंडिंग टू कितना जीरो, और यहाँ कितना होगा साइन bx और बट्टा में कितना bx और गुणे कितना बाबू b। बताएं इस पूरे का मान अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटीज वन, ओके। यहाँ a अपॉन इसका मान कितना होगा वन, गुणे कितना बाबू b, a बटा b आपका चमचमाता हुआ आंसर आपके सामने आ चुका है। क्या आप समझ चुके हैं बढ़िया से? कोई दिक्कत? इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बनेगा, इसमें आइडेंटिटीज लगेगी लेकिन कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, प्रतिस्थापित करने के बाद,
तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में आइडेंटिटीज का छवि हम डाले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको पहले आइडेंटिटीज को सिखा दिया जाए, कुछ बता दिया जाए, उसके बाद पुनः इस पर वापस हम आएंगे। एक क्वेश्चन है और एक 22 नंबर क्वेश्चन है, जो आइडेंटिटीज के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग किया जाएगा, तो समय हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। जब 22 आएगा तब तक 22 नंबर तक पहुंचेंगे, तब तक ये चीजें दिमाग में बैठ गई रहेगी, और 22 और 15 के साथ सब्स्टिट्यूशन समाप्त होगा, बस डबल डिफिनेशन स्टार्ट हो जाएगा आपकी किताब के क्वेश्चन। यहां देखिए सर, बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें नहीं लगता कि कुछ करने की जरूरत है, आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, नहीं है। क्योंकि देखो ना बाबू, पुट करोगे तो cos जीरो का मान 1 होता है 1, कोई दिक्कत। और यहाँ cos जीरो x का मान 0, तब पाई में से 0 जाएगा तो पाई, 1/पाई इसका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ मत करिए, लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए, cos 0 और बट्टा में पाई माइनस में 0, बताएं cos 0 का मान 1 और पाई में से 0 जाएगा पाई। ये आपका सुंदर सा क्या हो गया आंसर। बीच बीच में कभी कभी कुछ देते रह रहा है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, मन को खुश करने के लिए। खैर, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। एक गायब है कहा, 15, नोट करिए पहले तो इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आप क्या कर सकते हैं सोचिए। इसमें इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, पहले हम जीरो पुट करके देखेंगे, क्या 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है उसके बाद हम सोचेंगे। अभी तो कुछ सोचने की जरूरत हमें नहीं है, अभी सिर्फ देखना है कि जीरो पुट करेंगे तो 2 में 0 से 0 होगा, cos 0 का मान 1, 1 में से 1 जाएगा, ठीक है। नीचे बचेगा यहाँ पे cos 0 का मान 1 में से 1, यानी कि 0/0 भैया आ रहा है, मामला संवेदनशील है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इसका डुप्लीकेट बनाइए। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार आइडेंटिटी जब बता दिए तो आइडेंटिटी ही लगेगा, इसका डुप्लीकेट बनाइए। डुप्लीकेट करने के लिए आप सॉल्व करिए, इसको हल करिए। तो अभी आपको जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था कि cos 2x का अगर हम बात करें बाबू फॉर्मूला का, cos 2x का, तो हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस में sin स्क्वायर एक्स भी होता है, हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 भी होता है, हमारे पास 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर एक्स भी होता है, और हमारे पास 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स और बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स भी होता है कि नहीं होता है, जानते हैं आप। अब आपको देखना है कि यहाँ किसकी जरूरत है हमें, यहाँ पे cos 2x हमको दिखा है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, बताइए किसकी हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट किसकी है। तो हमें लग रहा है कि नीचे cos है, तो हमें इसके अनुसार जाना चाहिए ना। देख लीजिए सारे फॉर्मूला अगर कंठस्थ, अब लगी उसमें पाना उलटने के लिए तो मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए इसको हम सबसे ज्यादा जोर दिया। अब इसका कहानी स्टार्ट भी हो गया, इसके महत्व आपको पता चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos 2x का फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x और माइनस कितना 1, इसका खाली, और हाई माइनस 1 आपका जहां है वहां तो रहबे करेगा, और इसके बट्टा में हो जाएगा बाबू cos x माइनस 1, बिना किसी दिक्कत के नीचे वाला को ज्यों के त्यों रखते, कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। अब आप क्या करोगे बाबू, हल करो यहां तक, अब आगे हल इसको मिटा देना है। लेकिन हम देखिए, हम आपको ये बात हम सोच के चलेंगे कि जब भी हमें जो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम आपको लिख के समझाएंगे, ताकि लिखने से आपको बार बार देखते देखते भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोगों को भी काम करना है कि जो सवाल हम यहाँ बना रहे हैं वहां घर पे जाके अंदाजी आपको ध्यान रखिएगा, और नहीं ध्यान रखेंगे तो बकलोल बनेंगे, तो मैथ के कोई फायदा नहीं है पढ़ने। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस एक तो माइनस का 2, अब बटा में cos x माइनस में 1, बताएं बाबू। ऊपर से मुझे लगता है 2 कॉमन ले लेना चाहिए ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 कॉमन लेंगे
तो हमको मिलेगा सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में एक और बटा में कॉस एक्स माइनस एक। अब आपका कुछ दिमाग काम कर रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर। अब आपको वो छोटे बच्चों की तरह आपको लिखना नहीं है कि सर हम एक बार लिखेंगे तब हमको दो बार लिखेंगे, नहीं, उतना बकलोल नहीं बनना है सर, और ना उतना बकलोल आपको हम बनने देंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे सीधे cos x प्लस एक इंटू में हो जाएगा cos x माइनस में एक, और इसके पूरा के बट्टा में ले लेंगे हम cos x माइनस में कितना बचा, एक। जी भैया मेरे खत्म। अब बटा गया, अब बटा गया तो हमको कोई दिक्कत है का? अब मुझे लगता है कि अब मन को खुश होना चाहिए, ठीक ना, मन को खुश होना चाहिए और पुट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जीरो बटा जीरो की स्थिति बन में नहीं करेगी। तो पुट करते हैं भाई साहब, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप एक बार लिमिट हटाएंगे पुट करेंगे तो यहाँ होगा दो इंटू में कॉस जीरो प्लस में कितना बाबू, आ दो, आ कॉस जीरो का मान एक, आ प्लस एक, यानी दो गुणे दो, दो दूना चार। कितना खूबसूरत आंसर है ना, आया मजा, मन लग रहा है। ये जो फॉर्मूला प्रयोग हो रहा है ना, यही इसका इंटरेस्ट बढ़ा रहा, इसमें तो आइडेंटिटी नहीं लगा। अभी मैं सोचा कि हम बता दिए तो नहीं, उसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद आइडेंटिटी की जरूरत थी तो जानना था। सब्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन एक साथ तीन चीजों को साथ मत लाइए, पहले दो को क्लियर करिए, डुप्लीकेट के साथ ये भी काम हो रहा है, आइडेंटिटीज, और तब आएंगे सब्स्टिट्यूशन, ताकि तीनों एकदम दिमाग में नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18 की तरफ। ये क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बटा में बी साइन एक्स, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको आप कैसे बनाओगे, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले कदम आगे बढ़ाइए, आपको पता चलेगा समय के साथ। मुझे लगता है कि ऊपर से एक्स कॉमन ले लेना चाहिए, मुझे लगता है एक्स ऊपर से कॉमन लेना, कॉमन दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका a प्लस कॉस एक्स, क्या मैं सही बोल पा रहा हूं, और बटा में हो जाएगा बाबू मेरे b साइन एक्स। मुझे दिख रहा है यहां आइडेंटिटीज, मुझे आइडेंटिटीज की भी महक आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है, नहीं आ रही होगी, ठीक है। यहां आपको a प्लस कॉस एक्स और बटा में b साइन एक्स बटा में बाबू मेरे x, बताओ इस x को हमने उतार लिया इसके बट्टा में, फिर वापस करके देखो ना आएगा फिर ना कहना। तो ई बट्टा, ई ऊपर है, हाई आपका मेन बट्टा है, मेन बट्टा है, ठीक है। तो आप बताइए इसके बट्टा में ये है तो गुलटिया मार के फिर वापस चल जाएगा इसके पास, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a प्लस कॉस एक्स को अलग कर दीजिए बट्टा, यहां कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और यहां लिख देते हैं साइन x बट्टा में x गुणे b। जरा मुझे बताएंगे आप, सही है, सब कुछ सही चल रहा है जिंदगी में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। क्योंकि b को हमने साइड कर दिया, ऊपर वाला को भी लिमिट लगाया, नीचे भी लिमिट लगाया, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और b को कहा तू बेटा चल साइड हो जा, इस साइड हो गया बेचारा चुपचाप, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जहां x है यहाँ x है, इसका मान कितना हो जाएगा, ऊपर में लिमिट पुट करिए, लिमिट कहाँ पुट करिए, क्या करिएगा, यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करेंगे, रखे सब एक बार एक मान, तो यहाँ होगा a प्लस कॉस जीरो बताएंगे, और बटा इसका मान कितना होगा, पूरा मान एक, एक गुणे का होगा b। सुने हैं कॉस जीरो का मान एक होता है, सुने हैं ना, हम सुने हैं, a प्लस एक बट्टा में b, कितना सुंदर आंसर है, आया समझ में, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये सवाल नहीं है, ये मजाक है, इसमें कुछ करना है क्या, कुछ करना है क्या, कुछ सोचना है क्या, मान पुट कर देना है, जीरो और गुणे का बाबू सेक जीरो, जीरो और सेक जीरो का मान कितना होता है एक, कॉस जीरो का मान एक, सेक जीरो का मान भी एक, मान कितना आया एक, खत्म। सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड,
जीरो आएगा भाई साहब, हम कहाँ कह रहे हैं एक आएगा। तो कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है जो कि बेहतरीन सवाल है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ मुझे आइडिया दोगे? छोड़ो, मुझसे ही आइडिया लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या इसमें कुछ दिख रहा है? आइडेंटिटीज वगैरह कुछ कुछ दिस दैट दिस दोज कुछ कर सकते हैं, दिख रहा है? आइडेंटिटीज भी लगाएंगे और डुप्लीकेट तो नहीं लगाएंगे। देखिए यहां क्या करिए, इसको आइडेंटिटीज बनाने के लिए लिख दीजिए, क्योंकि प्लस में है, एक बार हम ऊपर नीचे तो जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिमिट का जी आप लोगों का हुआ है ए एक्स गुणे साइन ए एक्स बटा में ए एक्स। जरा मुझे बताएंगे आप, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, बताइए। चाहे लगा दे ऊपर नीचे, लगा दे, नहीं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बच्चा, आराम से रुक जा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बहुत दूर हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाला का मेकअप हो चुका है, ए एक्स से एक्स फिर कट जाएगा, वापस साइन ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला को भी हम ए एक्स लिख देते हैं और प्लस में यहां कर देते हैं बी एक्स गुणे साइन बी एक्स और बट्टा में कितना बाबू बी एक्स। ऑल इज राइट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, अब इसमें क्या ही किया जाए, आप मुझे बताइए। अब मुझे इस पद में से, इस पद में से ऊपर से एक्स और नीचे इसमें से भी एक्स कॉमन ले लेते हैं, देखिए आएगा समझ में। जैसे करना ही चाहते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर वाला से एक्स कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला से एक्स कॉमन लेंगे, जानते क्या होगा? ए साइन ए एक्स बटा में ए एक्स, बोलो बाबू, आप प्लस में बी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? यहां से एक्स, यहां से एक्स, ऊपर से तुम कान पकड़ के खींच दिए बरी, बचा है ए साइन एक्स बटा ए एक्स और प्लस में बी अकेले मुंह बना के बैठा है। ठीक है, नीचे से भी एक्स कॉमन खींचिए, छोड़िए मत। तो यहाँ कान बचेगा, ए बचेगा, यहाँ कान बचेगा, बी साइन बी एक्स बचेगा और बट्टा में कौन बचेगा? बी एक्स बचेगा। अब हम एक्स एक्स से काट लेंगे। ठीक है, अब लिमिट को डिवाइड कर देते हैं। अब लिमिट को डिवाइड करेंगे कैसे बाबू? तो यहां लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन अपॉन लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ना बाबू, और यहां का हो जाएगा, चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है ना, ए प्लस बी साइन बी एक्स बटा बी एक्स, बी साइन बी एक्स बटा में कहूँ जी बी एक्स, ई कहानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको छटका सकते हो, आओ छटका एकदम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए साइन ए एक्स और बटा में कितना बाबू ए एक्स। ठीक है, लालच तो नहीं आ रहा है ना सर, ए से कटा दीजिए, कटा देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और प्लस में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और बी, बोलिए ऊपर वो भी छटका दिया, आ रहा समझ में? अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स टेंडिंग टू बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स बटा में कितना बी एक्स। ऑल इज राइट। अब आप मुझे बताइए लिमिट एक्स टेंडिंग एक्स बटा में एक्स है, तो एक्स टेंस कर रहा है कहां पे? जीरो पे। तो यहां लिख लीजिए इसके लिए ही में तो कुछ नहीं करना है, आप बताओ ही में एक्स कहीं है तो बेचारा मुंह बना के लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो हट जाएगा, खाली बी बच जाएगा, कहां पुट करेगा? समझ में आ रहा है? अब आप बताइए, आप लोग बैठे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, और आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मुंह बन हम चल जाएंगे ना।
आपका सब कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा की तरफ देख रही है। मैंने एक बात कह रहे हैं, अच्छा ये भी ना रहे तो दीवार को ना पढ़ेंगे, आदमी को पढ़ेंगे, तो हई अपना मान कहाँ रखेगा, एक्स से ना रखेगा। एक्स है नहीं तो मुंह बना के सीधे लिमिट अपना एक्स टेंडिंग फेंडिंग सब लेके अपना घर चल जाएगा। नहीं चल जाएगा। तो यहाँ ही बात को लिख लीजिए, जे एक्स टेंस कर रहा है जीरो से, तो दिस इंप्लाई दैट एक्स भी टेंस करेगा जीरो के पास, और कमा बी एक्स भी टेंस करेगा जीरो के पास। बताएंगे। अब इसको थोड़ा लिख देना है और हमारा काम हो जाएगा। यहां लिखते हैं, अब आ जाइए, कहां लिखते हैं, लिखते हैं लिमिट, ई कलर ना, ई कलर ना, कौन कलर, ग्रीन कलर, लिमिट एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए साइन एक्स, और बटा में कौची ए एक्स बोलेंगे। आप प्लस में हटा देंगे क्या, क्या जरूरत पाएंगे क्या, लिमिट फिमिट भागा होने हटा, बटा में क्या हो गया, जो आएगा वो लिखेंगे। है क्या हो गया, खाली पी। यहाँ बताइए, यहाँ कौन लिमिट की जरूरत है, क्यों बा इनकर एक्स लेवे खाती ना, जा ए प्लस। हाँ बताओ, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ बी एक्स हमें सेट करना था, नीचे हमने लिख रखा है, तो लिखेंगे लिमिट बी एक्स टेंडिंग टू जीरो, बी साइन एक्स, कितना बाबू, बी साइन एक्स, बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स बटा में बी एक्स। बताओ, ए को हम चाहते तो बाहर निकाल सकते थे, लेकिन हम मान रहे हैं कि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ए को बाहर करके सारा आइडेंटिटीज पे जाएगा। कौन आइडेंटिटीज है बाबू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। ओके, तो इसका मान कितना हुआ, एक गुणे एक। बोलो बाबू, इन्होंने कहोगे ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ए को बाहर और दिस दिस दिस, प्लस में कितना बी बटा है ए, अब प्लस यहाँ पे बी और गुणे कौची एक, देख रहे हो ए प्लस बी, अब बटा में ए प्लस बी ना बाबू, ए प्लस बी या ए प्लस बी, दोनों ऊपर छेम छेम खत्म, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सही बात है, खत्म, बन गया, नोट करिए। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना, 21। इसमें कुछ और चीज आपको नया सीखने को मिलेगा। आप कहेंगे क्या नया सीखने को मिलेगा सर, आसान है, डायरेक्ट पुट कर लेंगे, बटा फ्रैक्शन नहीं है, मन खुश है। लेकिन मन खुश तब देखिए होता है जब इसका मान पुट करते हैं। कोसेक जीरो पुट करेंगे और कॉट जीरो पुट करेंगे, इसका मान मिलेगा इनफाइनाइट, इसका भी मान मिलेगा इनफाइनाइट। ये भी अपरिभाषित है, सिर्फ जीरो बटा जीरो ही अपरिभाषित नहीं है। बताइए साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, तो कोसेक जीरो को उसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट। कॉट का कितना, टेन का कितना, टेन जीरो का जीरो, तो कॉट जीरो का इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी है, आप इसको जानकारी होना चाहिए। जीरो के पावर जीरो भी है, बताए थे इसके बारे में कुछ आइडिया। तो सब इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे सर इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट गया जीरो खत्म, नहीं, ऐसे मजाक नहीं होता। पढ़ाई है, उसमें भी मैथ है, भारी नहीं है लेकिन आसान है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या करें, चलिए इसको कुछ करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। और त्रिकोणमिति के मम्मी पापा कौन है, साइन एक्स, बदल दीजिए उसमें, एक बटा में साइन एक्स, और यहां होगा माइनस में कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं, आप सही सुन पा रहे हैं, यस सर, ठीक ना। दिस इज लाइक फ्रैक्शन, वन माइनस में cos x अपॉन sin x। हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं जेकर हरवा समान होता है, तो हरवा समान है तो अंश घटा दीजिए का, सही। अब यहां से क्या करेंगे आप, अब आप ही कर दीजिए सर, हम क्या करेंगे, हमको करना होता तो आपसे थोड़ी बनवाते, ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप, नहीं सोच रहे तनी हम अधिक ही बोलते हैं कबो कबो। वन माइनस में cos x, आप मुझे बताएंगे फॉर्मूला, मुझे बताएंगे ताकि हम याद दिलाएं, भूल गए सर, कितना
दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बिकॉज हाफ एंगल। यस या नो? यस। और सर साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। दोनों की जगह दोनों को रख देते हैं, दोनों की जगह। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और वन माइनस कॉस एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। टू से टू कटा और एक और ही कटा। कौन कटा? एगो साइन से एगो साइन खत्म, बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई टू और बट्टा में कॉस एक्स बाई टू। बच्चा जानता है कि साइन बटा कॉस 10 होता है, 10x बाई टू। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 10x बाई टू। देख रहे हैं क्या से क्या हो गया? देखते देखते। आप बताइए, हटाएंगे आप तो 10 का करेंगे, 0/2 करेंगे, अर्थात 0 में भाग करेंगे 2 से 0, और 10 0 का मान कितना होता है? 0। जो बेचारा इनफाइनाइट दे रहा था वो 0। सर इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटा तो 0 आ जाता। लेकिन गलत तरीका है, वैसा हमें नहीं करना है। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को जोड़ने का कोई अधिकार हमको दिया ही नहीं है। कोई अधिकार हमको दिया रहता है कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटा के 0 लिख लेंगे तो हम कर लेते ना। जबरदस्ती तो दूसरों के खेत के अपन खेत कहल जा सकता, कहल नहीं जा सकता। तो वैसे थोड़ी करना है, नियम यही कहता है। आंसर मिला लीजिए, आया है तो इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है? कल बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। थैंक यू।